सही है। तो इस तरह से एक्चुअली डेस्टिनेशन है, सही है। जब मेरे लैंड क्रूजर आ जाएगी तो मैं डेस्टिनेशन अराइव हो गया, गूगल बोलेगा भाई रीच्ड, सही है ना। तो इसी तरह से वो जो बहुत बड़ा बंगला था वो मेरे पास अगर आ गया तो इसका मतलब वो डेस्टिनेशन रीच हो चुकी है, इसी तरह से। तो इसका मतलब क्या है कि डेस्टिनेशन आपकी क्या होनी चाहिए दिमाग के अंदर, बिल्कुल क्लियर। इसमें कोई धुंध नहीं होनी चाहिए, कोई मिट्टी नहीं होनी चाहिए, धूल भी नहीं होनी चाहिए, ऐसी ये फटी हुई भी नहीं होनी चाहिए, तो ये टेपें नहीं लगी होनी चाहिए उसके ऊपर। यानी कि वो जो पिक्चर है वो बिल्कुल क्लियर हो, 4K रेजोल्यूशन में प्रिंट हुई आपके पास दिमाग के अंदर, सही है ना। ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये है कि मैं कराची से जा रहा हूँ लाहौर, सही है। हाँ, अब मैं कराची से जो जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ लाहौर। अब मेरे पास पिक्चर तो आ गया, सही है। लेकिन मैं बोलूँ आपको मैं कराची से जा रहा हूँ, सर आई एम ट्रैवलिंग। आप मुझसे पूछेंगे कहाँ, सर ये मुझे नहीं पता, बस आई एम ट्रैवलिंग, सही है। मैं जब पहुंच जाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो इसके अंदर जवाब ही नहीं है, यानी कि क्या पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, आप किस चीज़ को पहुंचना कह रहे हैं, डेस्टिनेशन आपकी क्या है, सही है। यानी कि आपने जब तक कोई डेस्टिनेशन फाइनलाइज नहीं की किसी चीज़ की, तो क्या मतलब है, मतलब कराची से निकल गए बस आप घूम ही रहे, सही है। और आप कभी भी बोलेंगे यार वो ये मकली आ गया है, सही है, तो ये शक्कर आ गया है, घोटकी आ गया है, यानी कि आप छोटी छोटी खुद ही अपनी मर्जी से बना रहे हो, सही है। वो बहुत आगे जाके पीछे आ रहे होंगे, सही है, बहुत पीछे से वापस से सोच रहे होंगे वो वापस से आगे जाना है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें कराची से अगर लाहौर जाना है तो वो लाहौर पिक्चर क्लियर हो कि मैंने लाहौर जाना है, सही है। अब मैं जब बोलूंगा सर मैं कराची से लाहौर जा रहा हूँ, सही है। अब मैं लाहौर जा रहा हूँ, अब मैं सिर्फ सवाल का जवाब क्या होगा, यानी वो दूसरे वाला सवाल क्या पूछेगा मुझसे, क्यों जा रहा है, सही है, वाई, यानी कि कराची से लाहौर क्यों जाना है, सही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो डेस्टिनेशन आपने डिसाइड की है आपके पास इसका ये भी जवाब होना चाहिए कि मैं क्यों जाना चाह रहा हूँ यहाँ, सही है। यानी कि मैं घर खरीदना चाह रहा हूँ, क्यों खरीदना चाह रहे हैं, सही है। मैं लैंड क्रूजर लेना चाह रहा हूँ, आप क्यों लेना चाह रहे हैं, सही है। मैं बहुत बड़ा कारोबार स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, क्यों करना चाह रहे हैं, सही है। सो व्हाट डज इट मीन कि मैं कराची से लाहौर जा रहा हूँ, सर मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, घूमना भी एक मकसद आ गया ना, सही है। यहाँ पे आपको बोलूँ वो मुझसे पूछा जाए कि भाई क्यों जा रहे हो, सर बस ऐसे ही जा रहा हूँ, मुझे भी नहीं समझ नहीं आ रहा मैं कराची में क्यों हूँ, मैं लाहौर जा रहा हूँ, ऐसे नहीं होता, ऐसे होना भी नहीं चाहिए, सही है। तो वेन एवर यू आर डिसाइडिंग अ डेस्टिनेशन ऑफ योर लाइफ, सही है, तो फिर आपने क्या करना है, उसके पीछे रीजन भी होना चाहिए, और रीजन क्या होना चाहिए, वो भी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। क्यों, आप उसको ये नहीं बताएंगे सर मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहले लाहौर जाऊँ और फिर लाहौर जाके मैं पहले थोड़ा सा घूम लूँ, फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो है ना, या तो मैं उधर ही जाके सोचूंगा कि मैं क्या करूँ, समझ रहे, तो फिर फायदा नहीं है। यानी मैं लैंड क्रूजर आ गया मुझे समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना है, अब मैं इसको रेंट पे चलाऊँ, सही है, मैं खुद चलाऊँ, मैं इसको जो है ना साइड पे रख दूँ क्योंकि पेट्रोल ही नहीं है मेरे पास, अफोर्डेबिलिटी नहीं है मेरे पास, समझ आ रही है। तो इसका मतलब है कि डेस्टिनेशन का जो क्वेश्चन है, सही है, वो तो आप क्लियर कर रहे हैं कि भाई मैंने यहाँ पे पहुँचना है, सही है, लेकिन क्यों पहुँचना है ये भी आपके पास पूरा क्लियर होना चाहिए कि मैं इस वजह से पहुँच रहा हूँ, मैं इलाज के लिए लाहौर जा रहा हूँ, सही है, मैं घूमने के लिए लाहौर जा रहा हूँ, मैं एक रिश्तेदार है उसकी शादी पे अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ, ऐसे ही है। तो यानी कि रीजन वाई आपके पास ये भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको एक्चुअल्स में लेकर आए डेस्टिनेशन, सही है, तो जाहिर सी बात है छोटे छोटे भी हो सकती है डेस्टिनेशन, बहुत बड़ी डेस्टिनेशन भी हो सकती है, ऐसे ही है ना। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, ये बाय तो आ गया,
तो ये पहले तो बहुत आ गया। डेस्टिनेशन क्या है आपकी? लाहौर। वाई आपने ये बता दिया, ठीक है इसलिए जा रहा हूँ, नौकरी के लिए जा रहा हूँ, कारोबार के लिए जा रहा हूँ, सही है। और कारोबार की भी फुल डिसाइड करेंगे, कारोबार की मेरी फलां बंदे से मीटिंग है, मैं इसलिए जा रहा हूँ, सही है। और फिर हाउ, किस तरह से जा रहे हैं आप? एक क्वेश्चन ये भी है, अच्छी है ना। सर मैं साइकिल पे जा रहा हूँ, ठीक है साइकिल पे कैसे जा रहे हैं? ट्रेन में साइकिल रख के जाएंगे, सही है, हवा में उड़ा के लेके जाएंगे, रोड पे लेके जाएंगे, मोटर पे लेके जाएंगे, जीटी रोड से लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे? ठट्टा वाले रास्ते से लेके जाएंगे, सुपर हाईवे वाले रास्ते से लेके जाएंगे, समझ रहे हैं? यानी कि लाहौर पहुंचने के आगे कितने रास्ते आ गए? हवा से जाने का भी रास्ता आ गया, अब वो साइकिल आपने कार्गो करवा दी, सही है, फिर लाहौर पहुंचा दी, फिर चला गया। साइकिल आपने ट्रेन में रख दी, सही है, आपने बस में चढ़ा दी साइकिल, सही है, पहुंच गया ना। अब फिर आप साइकिल खुद चला के लेके जा रहे हैं, सही है, फिर कौन से रास्ते से लेके जा रहे हैं, सही है। इसका मतलब क्या है कि जो मैं लाहौर जा रहा था, यानी कि व्हाटएवर माय डेस्टिनेशन वाज, सही है, मैंने कारोबार करना है, मैंने इस लेवल का कारोबार बिजनेसमैन बनना है, मैंने इस लेवल का इंजीनियर बनना है, सही है, मुझे इतनी ज़्यादा तनख्वाह चाहिए है, मुझे इतना पैसा महीने का चाहिए है, सही है। आपने उसके आगे क्वेश्चन का पूरा ऑलरेडी जवाब लिख दिया होगा कि मुझे इसलिए चाहिए है, ठीक है, मुझे कैसे चाहिए, अब ये कैसे होगा, तो ये डेस्टिनेशन कैसे है, सही है। तो अब यानी कि इसके जवाब आपने लिखने हैं अपने पास, और जाहिर सी बात है बहुत सारे जब रास्ते आ रहे हैं तो इसका मतलब बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं ऐसे ही। तो यानी कि हर डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बहुत सारे रास्ते होंगे। अब इसमें आपने जाहिर सी बात है अपनी जेब को देखना है, सही है, अपनी फिजिबिलिटी को देखना है। अक्सर औकात जेब फिजिबल नहीं होती, टाइम फिजिबल होता है। मुझे 1 घंटे में पहुंचना है, मैयत हुई है, दफाने वाले हो, ऐसे ही है ना। नहीं जी, वो तो 10 दिन बाद जो है ना वो लोग सफ़र शुरू करेंगे आगे घूमने फिरने का, मैं ट्रेन में भी पहुंच जाऊंगा, खैर है, मेरे पैसे बच जाएंगे, सही है। नहीं, मैं जहाज में बैठूंगा बिजनेस क्लास में, सही है, ताकि मैं अपनी मीटिंग भी ले सकूँ, समझ आ रही है। तो यानी कि वो जो ऑप्शंस हैं वो अलग अलग तरीके से फीजेबल होती है, सही है। कभी कभार मेरे पास इतना एक्यूमेन ही नहीं है, सही है, किस चीज़ का? इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन, सही है। एक बिजनेस एक्यूमेन होता है और एक इंटेलेक्चुअल, यानी कि मैं इतना इक्विप्ड ही नहीं हूँ उन चीज़ों से कि मैं हवा वाला सफ़र करके जाऊँ। मैं फ़ौरन पहुँच गया तो वो भी मेरे लिए मसला है, सही है। मैं फ़ौरन अगर पहुँच गया, सफ़र 10 दिन बाद होना है तो मैं 10 दिन कहाँ पर रहूँ, सही है, वो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, सही है। अब यानी कि क्या मतलब, लैंड क्रूजर फ़ौरन आ गई मेरे पास, अब मैं उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मेरे घर के बाहर जगह ही नहीं है खड़ी करने की, और एक्चुअल में नहीं है, सही है। अब मैं क्या करूँ, मैं पड़ोस में जाके खड़ी करूँ, अब मैं रात को भी टेंशन लूँगा, क्यों यार, गाड़ी का कोई शीशा ही ना तोड़ के ले जाए, लैंड क्रूजर शीशे की साइड मेरे लिए पता नहीं 2-2.5 लाख का, सही है। यानी कि मैं उल्टा अपने ऊपर क्या ले रहा हूँ, प्रेशर। इसका मतलब ये कि डेस्टिनेशन अगर मेरी एस्टिमेटेड टाइम से पहले अगर आ गई तो भी मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। खतरनाक साबित क्यों हो सकती है? क्योंकि प्रिपरेशन नहीं, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। बहुत ज़बरदस्त जवाब, सही है। यानी कि अगर आपने डेस्टिनेशन प्लान कर ली है, आपके पास रीज़न भी है, सही है, तो उस तक पहुंचने की जो प्रिपरेशन है, उसकी टाइमिंग है ना, वो भी आपके पास क्या होनी चाहिए, रेडी। तो इसका मतलब साथ साथ टाइम भी अब इन्वॉल्व हो रहा है, सही है। तो एक तो हमारे पास हो गया क्लियर कि भाई विजन जो है इज ए डेस्टिनेशन, सही है, और लाइफ विदाउट अ विजन इज व्हाट, यूजलेस, ऐसे ही है ना। इट्स लाइक अ ट्रेवल, इट्स लाइक अ जर्नी विदाउट डेस्टिनेशन, तो यानी कि वही हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कोई डेस्टिनेशन नहीं, बस घूम रहे हैं, सही है। और एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, तो वो जो हमने गोल्स सेट किए होते हैं वो गोल्स बस सोचे हुए होते हैं, वो सेट नहीं किए होते। अगर गोल्स सेट किए हुए हों तो इसका मतलब क्या है, आई विल डाई फॉर माई गोल, आई विल डाई फॉर माई विजन, सही है। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि किसी को क्या हो जाए, मैंने अपने गोल तक पहुंचना है, ये है विजन, समझ आ रही है। और एग्जाम्पल हम अभी एक्सरसाइज करते हैं 5 मिनट, ठीक है, 9:45 में 9:50 में आप उन्हें जवाब दें।
अगर मैं आपको बोलूँ, सही है, कि कल एग्जैक्टली 9:45 पे आपका इंतकाल हो जाएगा भाई, सही है, मैं अगर आपको बोलूँ 9:45 एग्जैक्टली कल जो होगा ना, आप इस दुनिया से जा चुके हो, ठीक है, और ये इस वक्त दरअसल मिसाल ही है। तो अब इस 24 घंटे को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? इस 5 मिनट में अंदर आप लिखें, आप लिखें। ये वाकई में इस एक्सरसाइज का पहला सवाल होता है इस वर्कशॉप में। आप जैसे ही आते हैं ना, सलाम दुआ के बाद पहला सवाल होता है 65,000 रुपये का, कि अगर हम आपको बोलें कि आप मर जाएंगे, और वो टाइम होता है स्पेसिफिक, जैसे मैंने आपको बोला 9:45, कल 9:45 पे आपका इंतकाल हो जाएगा भाईजान, आप इस पर यकीन कर लें, ठीक है, और आपको यकीन हो हाँ भाई भाईजान ने बोल दिया तो हो जाएगा। तो अब आप उस लिखें कि मैं इन अब 24 घंटे जो है ना, मैं इस तरह का इस्तेमाल करूँगा। वो तो मस्जिद में जाके बैठे हैं। अभी आप लिखें मैं मस्जिद में जाके बैठूंगा, सही है। इन 5 मिनट है आपके पास, आप सोचते रहो अगर लिख नहीं रहे तो, ठीक है। यार ये उसको दो पीछे, लिखे सर, मोबाइल में नोट पैड बना, नोट पे लिखे, मैंने बोला भी था कि नोट जरूर लेकर आएगा। ये बहुत ही कोई जो है ना खतरनाक सवाल है, अगर आप लोग इस तरीके से गौर करें ना, आप लोग हिल जाएंगे। अब हम तो पैसे देके बैठे थे, हम तो सारे परेशान हो गए थे, सवाल क्या, सवाल क्या चाहिए। हाँ सर कभी मजाक समझ रहे हैं ना इसको, इसको सीरियस लेके अगर सोचेंगे ना तो आप भी परेशान हो जाएंगे कि यार अगले 24 घंटे का मतलब तो ये है। और वाकई में अगर सीरियस लें इसको, क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि हम अगले मिनट में मरेंगे, अगर आप समझें कि 24 घंटे में मर जाएंगे, आप इस 24 घंटे को कैसे इस्तेमाल करेंगे आप? हाँ जी लिख लिया। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो फिर अभी एक और सवाल है, इस पहले सवाल के जवाब लेने से पहले एक और सवाल है, जो कि आप लोगों ने जिसके बारे में लिखना है,
व्हाट इज द ग्रेटेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट, सही है, यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ? क्या सवाल है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, आपके हिसाब से सबसे बड़ी अचीवमेंट, सबसे बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट, यानी अगर आप वो अकॉम्प्लिश कर लें, वो अचीव कर लें, तो आप बोलेंगे यार बस अब तो मैं मर भी जाऊँ ना, डजंट मैटर, आई डोंट केयर, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज अचीव कर ली। सही है, अभी आपकी सोच पे डिपेंड करते हैं, आपके लिए क्या घर खरीदना सबसे बड़ी चीज है। सही है, तो अब आप इस सोच के हिसाब से जवाब दें कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी वो अकॉम्प्लिशमेंट, सही है, कामयाबी, हमें बोले ना, सही है, जिसको आप बोले कि हाँ यार ये मैंने अब अचीव कर लिया, और अब मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि मैं कामयाब इंसान। आपके नजदीक वो क्या चीज है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट? You want to achieve in your life? ये सोचे, ये 10 मिनट आधा साल हमेशा, अगर आप इसको वाकई गौर से सोचें यार ये वो चीज़ है। अच्छा, ये इस तरह की जो सवालात होते हैं इसमें रिसोर्सेज नहीं सोची जाती कि मैं अरबपति हूँ या मैं बिल्कुल कंगला हूँ, मैं उधारों पे चला हूँ, ये चीज़ें नहीं सोची जाती। सही है, रिसोर्सेज कभी भी नहीं सोचे जाते एक ख्वाब देखने के लिए। ख्वाब के अंदर पैसे लगते हैं? नहीं लगते। कभी भी सेम भी तो नहीं हो सकती ना। सेम थोड़ी होगी। नहीं, मिसाल है, बंदे ने 10 साल पहले सोचा यार मैं अगर फलाना काम कर लूंगा तो बस मेरे लिए गोल मेरा कंप्लीट हो गया। बिल्कुल। लेकिन एक बात है कि भाई ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मतलब एक इकोनॉमिक साइकिल है जो चलता चला जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हो सकता है कि शायद 10 साल के बदले में इसको 9 साल में अचीव कर लूं, तो फिर मेरी जिंदगी खाली क्वेश्चन मार्क थोड़ी रह जाएगी, एक नया गोल सेट हो जाएगा। हाँ, तो लेकिन क्या वो उससे बड़ा होगा या छोटा होगा? असल में यहाँ पे बात हो रही है, विजन को अचीव करने की बात नहीं हो रही है। एक तो डेस्टिनेशन थी ना विजन, ये विजन नहीं है, ये उससे बड़ी चीज है। ये वो वाला विजन है जब आप अचीव कर लेंगे, आप बोलेंगे यार इससे बड़ा मुझे पता है मैं नहीं अचीव कर सकता। सही है। और यहाँ पे ख्वाब के अंदर रिसोर्सेज कैलकुलेट नहीं होते। जब आप सो रहे होते तो आपके पैसे नहीं लगते, आप बादशाह बन जाते हैं। सही है, तो ख्वाब में खर्चा नहीं है। आप ख्वाब देखेंगे तो बादशाह बन के, ऐसे ही है ना। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट, जहाँ पे आपकी सोच आपको लेके जा रही है कि यार मेरे नजदीक मैं अगर ये कर लिया ना, मैंने ये काम कर दिया, ठीक है, तो बस ये हद हो गई है, इसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता। मेरी हेल्थ यानी कि मेरी लाइफ में मैं ये काम अगर कर दूं तो बस इसका मतलब है मैंने सबसे बड़ी चीज़ कर दी, ठीक है, अपनी लाइफ में, और मैं इससे बड़ी चीज़ नहीं कर सकता अचीव। अब वो आप उसको पैसों के ऊपर सेट करें, अब आप उसको आइडियोलॉजी पे सेट करें, अब आप फैमिली के ऊपर सेट करें, ये आपकी सोच है। सही है, आप इसको देखें, आपके हिसाब से ऐसी क्या चीज़ है जो आप अकॉम्प्लिश कर लें, आप बोलें कि यार ये दिस इज द अल्टीमेट अकॉम्प्लिशमेंट जो मैं कर सकता था, अब इससे बड़ी नहीं कर सकता। हाँ, मैं बिल्डिंग बना लूँगा, मैं बहुत बड़ा बिल्डर बन जाऊँगा, लेकिन ये जो मैंने काम किया ना ये बहुत ही बड़ा। सही है, देखिए आपने देखिए सर मैं तो बहुत ही सोच रहा हूँ, मुझे लगता है ये अगली बस काम में मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये 2 सवाल होते हैं सलाम दुआ के बाद। अच्छा, इस वर्कशॉप पे पहला सवाल होता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट यू वांट टू अचीव। दूसरा सवाल था कि व्हाट विल यू डू अगर आपको पता चलता है कि आप 24 घंटे में मर जाएंगे। फिर दोनों के जवाब एक साथ लिया, वो बोलते हैं कि लिखें जी, लिखें, सोचें और गौर करें कि क्या वाकई में वो बस हद हो गई है जो आपने लिखा है,
क्या उससे बड़ा कुछ नहीं अचीव कर सकते? अगर आपको बताया कि इसकी सोच के अंदर आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, पैसों से रिलेटेड हो, कुछ भी अचीवमेंट हो सकती है, आपकी आइडियोलॉजी से रिलेटेड हो, बीइंग उम्मती रिलेटेड हो, एनीथिंग यू वांट टू अचीव, आपकी ज़िंदगी आपका डिसीजन है, ऐसी है। और आपके नज़दीक वही सबसे बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। तो आप सबने लिख लिया बड़ी जल्दी, वहाँ पे ज़्यादा टाइम लेते हैं और सब जो हेड डाउन करके लिख ही रहो। लिख लिया आपने? सोच लिया भाई, सोचो वोचो नहीं, पेन नहीं है, पेन का बंदोबस्त कर देता हूँ, जेब में होता है हमेशा पेन। मैंने पेन मेरे पास होता है, चाहिए रहो। मुझे भी चाहिए, दोनों का काम। अरे मेरे को तो यही होता है। बैग में देखता हूँ। देखिए आपको दूसरा सवाल ही था ना, दूसरा सवाल ही था। नहीं, इससे पहले भी तो था, इससे पहले वाला तो लिख दिया। 24 घंटे वाला। हाँ 24 घंटे वाला, और दूसरा और ये सवाल दूसरा सवाल ये था। तो एक बड़ा रोल जो आएगा जो कि आप कोई पहले नहीं कर सकते आप। नहीं, आपको लगता है कि मैंने अगर ये कर दिया इसके बाद नहीं कर सकता तो इसका मतलब है मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल अचीव कर लिया है। इससे बड़ा मुझे पता है कि इससे बड़ा मेरी हैसियत में नहीं, मेरी औकात में नहीं। ये औकात मतलब स्ट्रेंथ, रेजिलियंस वगैरह सब कुछ। सर हर दफा वैसे ऐसे ही लगता है जैसे जो चीज़ आप कर नहीं सकते, मिसाल के तौर पर हम लोग जब स्कूल पढ़ रहे थे तब हमें लगता था कि बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन जब हमने कर लिया तो बॉडी क्या है, हर दफा इंसान को एक ही लगता है। ये जो टाइम लेंडर्स है ना, जो जिन्होंने स्टार्ट की थी, सुलेमान अहमद साहब, तो खैर वो इसके ऊपर फोकस नहीं करते, वो उनके जो विजन है ना वो बहुत ही खतरनाक किस्म है, बहुत ही फाड़ू किस्म के, नॉर्मल लगा रहा हूँ, यानी हमें पता चल जाए ना तो हम परेशान हो। जो चीज़ इंसान को नहीं आती था वो मुश्किल लगती है, जब एक हाँ। बार सीख जाते हैं तो फिर हाँ, लेकिन ख्वाब पहुँचने के अंदर फॉर एग्जाम्पल ख्वाब में मैंने बोला मैं बादशाह बना हुआ हूँ, सही है, तो हमें मुझे पता है कि वो बनना जो है ना वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन उसको जो अचीव करने के लिए रास्ते हैं ना वो बड़े मुश्किल हैं। मुझे पॉलिटिक्स में घुसना पड़ेगा, सही है, मुझे पता नहीं क्या कुछ करना पड़ेगा, फिर मुझे किसी ऐसी सल्तनत में जाना पड़ेगा जहाँ पे बादशाह चल रही हो, ऐसे ही है ना, फिर मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मैं जो है ना वजीर बन जाऊँ और फिर बादशाह को मारूँ, फिर मैं बादशाह बन जाऊँ। यानी कि ख्वाब जो है
जितना ही मुश्किल हो, ख्वाब तो ख्वाब है ना, सही है। और गोल है वो चाहे प्रैक्टिकल ना लग रहा हो लेकिन इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, सही है। अब मैंने आपको बता भी दिया, सही है, मैं दूसरा एमपीएस बनना है, सही है, दूसरा एमपीएस बनना है, डूएबल है, उसके रास्ते होंगे वो हम सोच नहीं रहे होंगे, सही है। तो जो सुलेमान अहमद साहब है ना, अगर मैं उसका ऐसी एक ग्लिम्स बताऊँ आपको, उसके उस बंदे के अपने विजन तो बहुत ही खतरनाक है, और उसने अपने बच्चों के विजन जो सेट किए हैं, उसके माशाल्लाह 20 बच्चे हैं, सही है, बहुत ही पढ़ा लिखा बंदा है, और पढ़ाई के बाद उसे बच्चे सारे पैदा किए। हाँ, तो अच्छा, फिर एक और भी होता है कि जिसका विजन बहुत बड़ा है ना, तो ज़्यादा बड़े विजन को अचीव करने का मतलब है उसके ज़्यादा बच्चे होंगे। क्यों? क्योंकि उससे फिर उसका जो विजन होगा ना वो उसकी अपनी ज़ात तक महदूद नहीं होगा, सही है। सुलेमान अहमद का 6 विजन हैं जो वो बताता है पब्लिकली, सही है, जिसमें 2-3 मुझे याद है। एक विजन उसका है, वो बोले मैं अपने खून के जरिए चाइना को मुसलमान करूँगा, अपने खून के जरिए चाइना को मुसलमान करूँगा, उसे विजन सेट किया। खून का मतलब अपनी नस्ल से चाइना को मुसलमान करूँगा, उसने विजन सेट किया। उसने अपने 2 बेटे डेडिकेट कर दिए उधर, सही है, 2 बेटे, और बोला बड़े वाले मेरे दोनों बेटे चाइना के प्रोजेक्ट में लगे। प्रोजेक्ट्स बोलते हैं विजन को, कि वो अचीव करने हैं, मेरे प्रोजेक्ट है, फेल हो गया तो इसका मतलब फेलियर है, करना तो है, सही है। अब वो स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं कि क्या मतलब है चाइना को मुसलमान करना, सही है, नहीं उससे नहीं कि वो बड़ी उम्र का, तो सही है, उसकी 4 शादियाँ ही हैं, सारी सी बात है, सही है, बच्चे भी उसके हैं, और वो बोलता है कि मैंने 3-4 और करने हैं क्योंकि मुझे 12 बेटे चाहिए। वो टारगेट सेट किया, मुझे 12 बेटे चाहिए क्योंकि मेरे 6 विजन्स हैं, और हर 6 विजन पे मुझे 6 बेटे सेट करने हैं। कोई मर गया तो मुझे उसके बैकअप में एक और बेटा चाहिए। ये भी सोचा हुआ कि मेरा बेटा मर भी तो सकता है, इंसान, सही, प्रॉपर फुल प्रूफ प्लानिंग की भी उसने, सही है। उसकी बेटियां बहुत सारी हो गई, यानी अभी वो पता है अभी कि उसकी 11 बेटियां और 9 बेटे। बोला भी मैंने शादियां अपनी बेटियों की ऐसे लड़कों से की है कि चुन चुन के, बोला मेरे जो दामाद है वो लोग हैरान हो जाओगे किस तरह, यानी कि वो इस तरह से बता दे। तो वो बोल रहा है कि जैसे 2 बेटों को मैंने, एक बेटे को टारगेट दिया हुआ है जो मेरा सबसे ज़्यादा पढ़ने में स्ट्रांग था, उसको बेटे को टारगेट दिया कि गजा जाओ शहीद हो जाओ, गजा जाओ शहीद हो जाओ, बहुत पैसे वाला बंदा है, सही है। अच्छा, पैसे वाला किस तरह से खुद उसने इनहेरिट किया है, सही है, वो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल बैंकर का बेटा है, जब ये इस तरफ आया, सारी चीज़ें सोच इस तरह की लेकर आया, फिर मुसलमान, प्रैक्टिकल मुसलमान हो गया ना, तो घर वालों ने निकाल दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है, उस दाढ़ी रख ली, और वो एक इंटरनेशनल बैंकर का बेटा, सही है, जाहिर सी वहाँ पे इस तरह कल्चर ही नहीं, शलवार कमीज पहनना शुरू कर दी, घर वालों ने निकाल दिया, क्या कर रहे हो, सही, इस तरह से उसके साथ अपनी लाइफ जर्नी हुई है। तो उस 7 वॉर्स उसने अटेंड किए, बॉस्निया, चेचनिया, कजाकिस्तान वाली जितनी भी वॉर्स हुई है ना, उससे रिलीफ करके तौर पर वहाँ पर अटेंड। तो उसका लाइफ गोल है चाइना को मुसलमान करना है, मैंने अपनी नस्ल के थ्रू, सही है। अब ये होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन वो पूरे प्लान्स लेके चल रहा है उस हिसाब से कि मेरे 2 बेटे होने चाहिए, क्योंकि वो लड़के मर्द आमतौर पर स्ट्रांग बोलते हैं, सही है, वो इस तरह की कैपेबिलिटी रखते हैं कि बर्दाश्त कर सकें ये सारी चीज़ें। फिर 1-2 क्यों रखे हुए, एक अगर मर गया तो दूसरा बेटा होगा, और दोनों मेरी सोच से चल रहे होंगे, सही है। उनके पास सिर्फ लाइफ विजन ही होगा कि भाई तुमने अपनी नस्ल को ट्रेन करना है कि चाइना को मुसलमान करना है, हमें नहीं पता, सही है। इसी तरह से 2 बेटों को रखा हुआ है इधर गजा के लिए, तो एक को तो टारगेट दे दिया कि तुम शहीद हो जाओ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, क्योंकि विजनरी है तो इसके बेटे भी विजनरी हैं, और क्वेश्चंस भी हैं उसके, सही है। जब वो उससे बाकायदा सुनाया कि मैंने जब अपने बेटे को बोला, और ये बेटा वो था जिसके भी O लेवल्स चल रहे थे, सही है, उसके, अच्छा ये वो बेटा है इसका जो सबसे टॉप पे चल रहा है पढ़ाई के अंदर, और वो बोले आज तक इसका A स्टार से नीचे नहीं आया इसको, यानी वाकई में पढ़ने में स्ट्रांग होगा। वो बोला मैंने इसको टारगेट दे दिया, देखने के लिए था जवाब क्या आता है, और फिर एक्चुअल में दे दिया। वो बोला आप, यानी कि वो बोला मैंने अपने बेटे को जब बोला ना कि आप इस तरह से गजा जाओ और शहीद हो जाओ, ये आपको मैं विजन दे रहा हूँ, सही है। तो वो बोला कि मेरे बेटे ने मुझसे बोला कि पापा फिर कुछ O लेवल्स की फीस भरी है उसका क्या होगा। बोले यार अगर फीस भरी है तो क्या होगा, मैंने ही पैसे भरा है ना। वो बोले अच्छा चलो पेपर आ रहे हैं, पेपर के बाद चले जाओ। वो बोले उससे फिर काउंटर में जवाब दिया कि यार अगर आप अभी जाके शहीद हो जाओगे तो शहीद होने से बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं, सही है, तो मेरे को फ़ायदा नहीं है।
ओ लेवल्स अगर आए नहीं है फर्क ही नहीं पड़ता। और बोले अगर आप बाद में भी जाके शहीद होते हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बड़ी इंटाइटलमेंट तो वो है, सही है। तो बोले मतलब शहीद हो गए तो जाहिर सी बात है उसका पूरा दूसरा प्लान होगा, सही है, लेकिन उसने इस तरह से विजन उसको बच्चे को दिया। तो 2 बेटे उसने जो है ना वहाँ पे सेट कर दिए कि गजा के अंदर अपने आप को सपोर्ट करो, जाओ सपोर्ट करो, ठीक है। इसी तरह से 2 बेटे उससे स्पेन में दिए, सही है, 2 बेटे स्पेन में अलाइन किए उसने। अब ये क्या है, उस बंदे का अपना विजन है। अब वो क्या कर रहा है कि मेरा ब्लड जहाँ जहाँ पे होगा वो इस तरह का काम करेगा, सही है। तो इसका मतलब है ये अभी की बात है, ये अभी हो रहा है, ये भी हो रहा है। फिर 2 बेटे इसके अफगानिस्तान में। तो इसका जो विजन है पता कैसे लगा मतलब लोगों को? ये पब्लिक, क्योंकि एक तो ये सबसे बड़ी बात, ये टाइम लैंडर्स का वो है ना फाउंडर, ये जो मैं वर्कशॉप करा रहा हूँ ये उन्हीं की उसकी है वर्कशॉप की। मैंने जब की थी तो सुलेमान अहमद ने नहीं करवाई थी, उसके बाद यमीन अहमद आता है वो उसने करवाई थी। अच्छा, तो सुलेमान अहमद इस बात में जैसे लीक हो गई है तो अगर जैसे चाइना लीक नहीं हुई, वो खुद बताता है। अच्छा नहीं पाकिस्तानी ये पाकिस्तानी है और ये खुद बताता है, दाढ़ी वाला है, सही, बाद में दाढ़ी रखी है इसने, सही है, दाढ़ी से बोर्डिंग स्कूल में रखी है अपने, जब बोर्डिंग स्कूल में था। तो इसकी पूरी स्टोरी है, इंटरनेट पे खुद इसे रिकॉर्ड करवाई गई है, सही है। कभी कभी बहुत ही कम आते हैं रिकॉर्डिंग पे, सही है। तो ऐसे इसकी जैसे ये वाली जो वीडियोस है पुरानी, इनकी वीडियोस फ्री में पड़ी हुई है, आप लोग इंटरनेट पे निकाल के देखिएगा विजन क्या चीज़ है, सही है। और ये मैंने आपको सिर्फ बताया है कि जो आप लोगों ने अपनी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट लिखी है और एक दूसरा बंदा है पैरेलल के अंदर, वो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या लिख रहा है, वो बोल रहा है कि चाइना मुसलमान हो जाए मेरे खून से, स्पेन मुसलमान हो जाए मेरे खून से। मेरे खून से मतलब यानी कि मेरे ब्लड, मेरी नस्ल से, सही है। मैं खुद क्या कर रहा हूँ, उनको ट्रेन कर रहा हूँ, मैं उनको इकोनॉमिकली फंड कर रहा हूँ। फिर उसने 2 बेटे जो है ना सेट किए हुए अफगानिस्तान में। अच्छा, ये क्योंकि रिलीफ वर्कर के तौर पे से काम किया है, तो अफगानिस्तान वाली जब वॉर हो रही थी, अफगानिस्तान रशिया का, सही है, तो उस वक्त वहाँ पे था, वहाँ पे जो बच्चे यतीम हुए उन यतीमों को अपने साथ उसने कफालत शुरू की। अब वो क्या होंगे, अब उनकी उम्र क्या होगी, काफी ज्यादा हो गया। 30 साल 35 साल कुछ ऐसी उम्र, सही है। और वो मिनिस्टर्स लग चुके हैं, सही है, वो बच्चे भी अच्छे खासे हैं। अब क्योंकि जाहिर सी बात है इससे सबको पढ़ाया, पाकिस्तान लाया, सही है, किसी मदरसे में पढ़ाया, आलिम बनाया, क्वालिफिकेशन भी दिलवाई, ग्रेजुएट भी, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से पढ़ा दिया, सही है। और अब इसके जो एक तरह से रूहानी जो बच्चे हैं, सही है, जो कफालत में थे, सही है, वो मिनिस्टर्स लगे हुए मेजॉरिटी। अब यानी कि इसकी जो पावर है इस बंदे की कहाँ पहुँच चुकी है, देखा इसका क्या था विजन। अच्छा, इसने अब अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना उसको बोला था कि अगले 25 साल के बाद, अब एक और इंस्टीट्यूट से शुरू किया है अफगानिस्तान में, तो ऐसा बोला अगले 25 साल के बाद मैं आपको एक ऐसी जनरेशन दूंगा जो मुसलमानों की असल शक्ल दिखाएगी। यानी कि अब क्या कर रहे हैं, वहाँ पे पूरे इंस्टीट्यूट्स बनाए हुए पूरे अफगानिस्तान में, बहुत सारे बना भी रहे हैं कंटिन्यूसली, और वहाँ पे एक्चुअल मुसलमान का जो करेक्टर होता है ना वो सिर्फ बच्चों को बैठा के बस वो सिखा रहे हैं, ये मुसलमान है, ये अच्छा काम कर रहा है, ये सारे काम कर रहा है, प्रैक्टिकल मुस्लिम। पाकिस्तान में इस तरह की काम नहीं कर रहे, सिर्फ नहीं, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले मसले है कि पाकिस्तान में सीरियस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वाली जो वॉर है ना वो 1.5 घंटे की वॉर समझते हैं, और तो वो है जो जहाँ पे तबाही मची, सही है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा है तो सही से वॉर्स तो नहीं हुई, जो 1965 की जंग हुई वो भी 10 दिन की हुई और उन्हें बस बंद हो गई वो। 3-4 घंटे का प्रूफ कर दिया तो क्या करें सर, मैं ये तो बोल रहा हूँ, ये हमारी नेशन का एक बहुत अजीब किस्म का मसला है, वहाँ पे लोगों के ऊपर से गुजरी है तो वो सीरियस हो चुके हैं, सालों साल वो उसमें रहे हैं, हाँ जी वो रहे हैं, और इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है कि हर फैमिली जो है ना किसी हर फैमिली में से कोई ना कोई मरा हो, कोई ना कोई शहीद हो, किसी का बेटा शहीद हो गया, किसी की पूरी फैमिली शहीद हो गई, इस तरह से, तो यानी कि हर बंदा इम्पैक्टेड है। सीरिया में भी सेम कहानी, उसी सीरिया में भी जो आइडियोलॉजी है वो तब्दील हो गई तरीके से उस जंग के बाद। हाँ, सारी सोच ही चेंज हो गई ना, सोच पक्का यकीन हो गया। जैसे गजा वालों का क्या हुआ, पक्का यकीन है भाई हमने तो मरने के सारे ज़्यादा अल्लाह पे यकीन करके बैठे, तो ये हमारा क्या है, हमारा तो अल्लाह पे यकीन नहीं है, ड्रामेबाजी है, हम तो मेम्स बना रहे थे, मीम बना रहे हैं, सही है। तो इसका मतलब ये है कि विजन उस लेवल का भी हो सकता है, और अब आप अपने विजन को ज़रा उस पेपर से अलाइन करें जो आपने लिखा है, सही, अलाइन नहीं यानी कि चेक करें। ये मेरे, अच्छा ये उन लोगों ने वर्कशॉप नहीं, ये मैंने सिर्फ आप लोगों को करवाया, वर्कशॉप में ऐसे नहीं बताते,
मैंने सिर्फ कंपैरिजन दिया क्योंकि मैं खुद भी हिल गया था जब एंड के अंदर जो मुझे पता चला ना कि यार ये लोग ये सोच रहे हैं और मैं सिर्फ इतनी सी चीज़ को बड़ी चीज़ सोच रहा हूँ। तो फ़र्क क्या है? विजन। फ़र्क ये है कि मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ के नहीं देखना चाह रहा। सही है। एक ये चीज़ मैंने सीख ली, पता नहीं कहाँ से, किसी मोटिवेशनल स्पीच में सोची या सुनी या कहाँ पे सुनी। अगर एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है और वो यहाँ पे देखना चाह रहा है, उसको क्या नजर आएगा सामने? पहाड़। यानी कि वो वहां तक देख सकता है बस, एक लिमिट तक। सही है। वो इधर चढ़ जाए तो उस हिसाब से उसको नजर आएगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे भी थोड़े से पहाड़ होंगे। सही है। तो यानी कि इसको अब जो नजर आएगा वो ये वाला पहाड़ नजर नहीं आएगा, उसे ये वाला पहाड़ नजर आएगा। ऐसे ही है। यानी कि अब उसने अपने आप को इतनी हाइट पे पहुंचा दिया है कि अब उसको ये वाला पहाड़ नजर आ गया, यानी कि दूर तक उसको नजर आना शुरू हो गया। सही है। और एक बंदे ने अपने आप को और मुशक्कत की चोटी पे पहुंचा दिया, K2 की चोटी पे। अब वो जब वहां से देख रहा है तो उसको क्या नजर आ रहा है? क्लियर पिक्चर नजर आ रही है और उसको तमाम पहाड़ नजर आ रहे हैं। और अब जब ये आगे ये वाला नीचा नहीं बोलते हैं, भाई जो तुम देख रहे हो ना, ये एंड नहीं है, इसके बाद भी और सारे पहाड़ हैं। ये क्या बोलेगा? तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसी है। ये बंदा क्या बोलेगा उसे? तुम झूठ बोल रहे हो भाई, ये सामने जो पहाड़ है नहीं आखिरी के, इसके बाद कुछ भी नहीं है। ऐसे ही है। उसको उतना ही नजर आ रहा। हाँ। ये बंदा इन दोनों बोलेंगे, दोनों पागल हो चुके हैं। भाई ये जो पहाड़ है बस यही तो पहाड़ है। इसका मतलब क्या है? सोच। यानी कि जब आप चीजें देखना शुरू करते हैं और आपके विजन जो आपका जो क्रिएट हो रहा है वो किसकी बेस के ऊपर हो रहा है? आपकी इमेजिनेशन पावर, आपकी सोच पे। अगर आपकी सोच ही छोटी सी है तो आप किसको बोलेंगे हाँ यार इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, इस पहाड़ के आगे कुछ है ही नहीं। सही है। अगर आप किधर भी पहुंच जाएंगे तो फिर आपको तब भी आगे वाला जो पहाड़ नजर आए ना वही बस आपको आखिरी नजर आएगा और आप सोचेंगे नहीं यार इसके बाद कुछ नहीं है। अगर आपकी सोच बड़ी होगी तो आप बोलेंगे नहीं यार हो सकता है इसके बाद कुछ और अगर आप इस सोच पे बैठे हुए हैं, सही है, तो आपको क्या होगा? यार जो मुझे नजर आ रहा है ना, यानी कि एक टॉप पे जो बैठा है बोले यार जो मुझे नजर आ रहा है ना हो सकता है उसके बाद भी कुछ और, क्योंकि मेरी जो विजन है वो भी तो एक हद तक ही है ना बस। और उसके बाद तो मुझे होराइजन के बाद ब्लड नजर आ रहा है, बस सिर्फ नजर आ रहा है सूरज ग्रूप हो रहा है। हो सकता है मैं वहां पे पहुंचूं तो वहां पे भी कुछ और हो। इसका मतलब क्या है कि जब आप विजन प्लान करते हैं तो आपकी सोच हमेशा क्या होनी चाहिए? बड़ी। अच्छा, आप सोच के पीछे पैसे लग रहे हैं आपके? नहीं। हाँ, सिर्फ ताकत लग रही है, जोर लगाना पड़ रहा है, जंग लगा हुआ है, जंग को खत्म करना पड़ रहा है, केमिकल आने पड़ेंगे दिमाग पे। ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब ये है भाईजान कि अपने विजन को बड़ा करें। सही है। और बड़ा करने से मतलब अपनी जात से उसको बाहर निकालें। सही है। जब अपनी जात से बाहर निकालेंगे तो वो खुद ही बड़ा होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही। अब जैसे मैंने अभी एक मिसाल दी, उस बंदे की उस बंदे की सोच है सर। सही है। ये होगा नहीं होगा, वो अपनी तरफ से फुल प्रिपेयर हुआ है। जो उसको लगता है कि हाँ यार मैं इस तरह से करूंगा तो मैं अचीव कर सकूंगा ये, जो उसको लगता है कि हाँ यार मैं इस तरह से करूंगा तो मैं अचीव कर सकूंगा ये विजन। सही है। जो स्पेन क्यों उससे पकड़ा है कि स्पेन पहले मुसलमान था, सही है, वो फिर बाद में वापस से वो क्रिश्चियन हो गया, सही है, तो उससे 2 बेटे सेट किए हैं उस प्रोजेक्ट पे कि नहीं यार उनको वापस से सबको मुसलमान करना है। अब वो 2 बेटे सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे ये नहीं पता, तो अल्लाह ताला जानते हैं ना तकदीर आखिर, सही है। लेकिन दुनियावी जो प्रैक्टिसेस की जा सकती हैं वो पूरी की जाए तो हम कर सकते हैं, जो मेरी कैपेसिटी में वो मैं करूँ। ऐसे ही है। तो अब आपके जो विजन्स है ना वो बड़े होने चाहिए। जब बड़े विजन्स होंगे तो फिर आप क्या करेंगे? आपकी सोच बड़ी होगी। जब आपकी सोच बड़ी होगी तो फिर आप कुछ ना कुछ तो अकॉम्प्लिश कर ही लेंगे। आप एटलीस्ट अगर टॉप पे नहीं पहुंचे तो आप इधर तो पहुंच ही जाएंगे। ऐसे ही है ना। वो बोलते हैं ना कि अगर आपने पेपर पास करना ना तो आप 100 में से 100 की सोच रखें। सही है। 25-26 नंबर तो आ ही जाएंगे, पेपर पास हो जाएगा। इंटर बोर्ड में तो ही होता है। ऐसे ही तो
तो यानी कि कम से कम सोच बड़ी रखें। लड़के बोलते हैं पास हो जाएंगे, पास होने की सोच रहे हैं, वो उसमें फेल होते हैं सारे। वो 25, तुमने टारगेट ही 25 नंबर किया हुआ था। सही है, टारगेट आप 100 करें, फिर प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, क्या होता है आपके 75 भी आ जाए। और यहाँ पे तो वैसे ही 70 मार्क्स नहीं है पास होने के, ऐसे ही है ना। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये थोड़ा बहुत विजन जो है क्लियर हो गया होगा। ये मैंने आप लोगों को उस दिन थोड़ा सा बता दिया कि यार विजन जो है बहुत बड़ा टॉपिक है। वो लोग खुद बोलते हैं कि ये जो वर्कशॉप है हमने बहुत वो की हुई है, निचोड़ी हुई है अपनी बड़ी ट्रेनिंग से, 2.5 दिन की वर्कशॉप है। सही है, तो जो ट्रेनिंग है, वो जो वर्कशॉप है, हमने उसको कोशिश किया कि 1.5 घंटे में, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। अब विजन को कैसे अचीव करना है, बड़े विजन आपने सेट कर लिए, तो ये अब उसको अचीव कैसे करना है, तो अब वो लाइन बाय लाइन लिखवाते नहीं है कि आपका विजन अगर ऐसा है तो इस तरह, वो आपको तरीके बताते हैं। सही है, मैं आपको मशवरा ज़रूर दूंगा, यूट्यूब पे इनकी बहुत पुरानी सीरीज़ पड़ी हुई है, पुरानी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई, आप लोग वो सर्च करके देखिए ज़रूर। लेंथी है, जाहिर सी बात है, वो 20 घंटे की होंगी। सही, क्योंकि 8 घंटे और फिर 4 घंटे टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा करके उसको देखें। यार आप इसी सुलेमान अमर की टाइम मैनेजमेंट और सुलेमान अमर की विजन मैनेजमेंट सिर्फ सर्च करके देखिएगा, मिलेगी ज़रूर। सही है, स्ट्रैटेजिक विजन, स्ट्रैटेजिक विजन। और जैसे मैंने आप लोगों को उसने मिसाल दी थी कि जो इजराइल में जो हो रहा है वो एक उनके विजन के तहत हो रहा है। सही है, और वो जो बाबा जी यूट्यूब पे बड़े मशहूर हो गए थे, वो असल में वो जो रॉथशाइल्ड का बंदा था। सही है, वो जब लेटर दिखा रहा था और वो बोला था मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने मुझे लेटर दिया। ये इसी तरह से सुलेमान अहमद ने अब क्या सेट कर दिया है, एक पैटर्न सेट किया है। और मैं वो हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है वो अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड को जो है ना एक प्लान दे कि भाई तुमने चाइना को मुसलमान करना है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अब्बा कहाँ तक पहुँचे। सही है, यानी कि एक विजन प्लान करके रख दिया उसे 100 साल का। और फिर इसी तरह से ये 100 साल वर्ड से याद आ गया, बहुत बेहतर है। इस विजन में हमेशा आप सेट करते हैं कि मैं अपने आप को 100 साल बाद कहां देख रहा हूं। सही है, और हम क्या सेट कर रहे हैं, मैं अपने आप को 10 साल बाद कहां देख रहा हूं, मैं आपको 2 साल बाद कहां देख रहा हूं, मैं 2 हफ्ते बाद कहां देख रहा हूं। सही है, विजन हमेशा 100 साल बाद, 80 साल बाद इस तरह का होता है। सही है, आप बोलेंगे यार मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, और आपको कौन बोल रहा है अपनी जिंदगी सिखाई कर रहा है उस विजन को। सही है, आपका विजन है उसको सिखाएं। यानी मुझे बताया भाई मेरा विजन ये है, तुम मेरे विजन का अलाइन हो क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। अल्ले बड़ी बात है। फॉर एग्जाम्पल अभी आजकल हमारे बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है। सही है, क्या बनी हुई है क्रिटिकल सिचुएशन? हाँ, वॉर चल रही है गजा की, यानी कि बैतुल मक़दस आजाद कराना। सही है, हम कम से कम सोचे तो, हम सोचे तो कि यार मैंने जो है ना किसी तरह से कंट्रीब्यूट करना है उसकी आज़ादी में। आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो कि मैं किस तरह से करूंगा। एक विजन सेट कर दें मैंने, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम मेरी जिम्मेदारी है, मेरा तीसरा किबला है, मेरा दूसरा किबला है। सही है, मेरे लिए तीसरी सबसे ज्यादा कौन सी जगह भाई? मुकद्दस जगह। सही है, मेरा पहला किबला है जब आप दूसरा काम होता है, यानी कि मुझे जगह को महफूज करना है, किसी तरह से आज़ाद कराना है। सही, अब यानी कि मैं अपनी कैपेसिटी चेक करूंगा कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ। सही है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अगर वो बैकआउट स्कीम है तो हो सकता है बैकआउट, अगर मुझे समझ आ रहा है मैं बैकआउट का पार्ट बन जाऊँ, जितना कर सकता हूँ। सही है, अब यानी कि मैं उसके क्या कर रहा हूँ, इस विजन को अचीव करने के अपनी कैपेसिटी में रास्ते बना। ऐसे ही ना सर, यानी कि एक विजन कम से कम हम ये तो सेट करें ना। फिर एक चीज होती है अल्टीमेट विजन, कि व्हाट इज द अल्टीमेट विजन ऑफ योर लाइफ। अब यहाँ पे अल्टीमेट विजन का मतलब ये है, यहाँ पे आपने अपनी जिंदगी की हद क्यों सोचना है। अब जिंदगी एक तो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी वो आपकी सलाहियत और अपने ख्वाब की हद थी। सही है, अल्टीमेट विजन को आपने सोचना है अपनी जिंदगी की हद को। सही है, वो क्या है
यहाँ पे हम टाई करते हैं अपनी आइडियोलॉजी को, और आइडियोलॉजी का मतलब क्या है? नजरिया। और आइडियोलॉजी क्या है? क्या है सर आइडियोलॉजी? हमारी वैल्यूज। और अल्टीमेट विजन तो यही है कि हमें जन्नत में जाना है, और जन्नत में जाने के लिए जो चीजें हैं उसको अचीव करना है। बिल्कुल सही बात है, अल्टीमेट विजन। और अल्टीमेट विजन यानी कि और क्या आइडियोलॉजी और क्या हो सकती है? तो इन्होंने एक डेफिनेशन बताई थी कि द बेसिक फंडामेंटल ऑफ रूल्स, बिलीव्स, आइडियाज। सही है, रूल्स, बिलीव्स और आइडियाज। सही है, बेसिक फंडामेंटल्स। सही है, क्योंकि इनकी जारी सी बात है, इनकी जो वर्कशॉप होती है सारे मुसलमान होना लाजमी थोड़ी है। सही है, तो सब में रैंडम होते हैं, वो डायरेक्ट इस्लाम वर्ड यूज़ नहीं कर पाते। सही है, किसी को हर्ट भी तो नहीं करना था। तो अब आपके नज़दीक जो सबसे जो आइडियोलॉजी जिसको आप फॉलो करते हैं, सही है, ज़िंदगी का जो पूरा दारोमदार आपने जिसके ऊपर सेट किया हुआ है, सही है, तो उस आइडियोलॉजी के हिसाब से अल्टीमेट विजन सेट करें। सही है, और हमारी जारी सी बात है, आइडियोलॉजी क्या है भाई? हम दीन इस्लाम को फॉलो करते हैं। सही है, अब क्योंकि हम इसको दीन बोल रहे हैं, क्योंकि अजीब बात यह है कि जो मज़हबों में इस्लाम ही जो है ना वो आइडियोलॉजी के अंदर आता है, क्योंकि वो दीन में आता है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी का सारे एंगल्स को कवर करता है। दूसरे मज़हब आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को कवर करता है, इस्लाम जो है ना सारे एंगल्स को कवर करता है, तभी हम उसको दीन बोलते हैं। दीन क्या है? दीन का मतलब क्या है? ज़ाब्ता हयात। ज़ाब्ता हयात का मतलब है, सही है। तो जो आपका अल्टीमेट विजन होगा, आपने प्लान करना है अपने आइडियोलॉजी के साथ। सही है, और उसका बेनिफिट जारी क्या है? आप आइडियोलॉजी भी विन होगी, आप भी खुद विन हो जाओगे। अब आपके हिसाब से इसके अंदर अल्टीमेट विजन और अल्टीमेट सक्सेस क्या है? सही, जन्नतुल फिरदौस में पहुंचना। जन्नत में पहुंचना नहीं, जन्नतुल फिरदौस, जन्नत में भी वो भी टॉप वाली में, ये अल्टीमेट विन होगी मेरी। ऐसे ही है ना, हम तो यही दुआ मांगते हैं ना, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में डाले। ठीक है, अब जाहिर सी बात है उस अल्टीमेट विजन को अचीव करने के उसके अपने रास्ते हैं। सही, और वो रास्ते हमें पता भी है। ऐसे ही हम फला एक्शंस करेंगे, फला पाथ हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हम इसमें क्या कर लेंगे भाई? जन्नत तक पहुंच जाएंगे। और फिर जन्नतुल फिरदौस वाले ये वाला पाथ है। तो एक तो पाथ है बड़े वाला, एक है पाथ छोटे वाला, और फिर दूसरे अलग अलग पाथ्स हैं। ऐसे ही है ना, तो मैं सिर्फ फ़राइज़ पे अगर फॉलो करूँगा तो एक बड़ा पाथ है, फ़राइज़ के साथ सुन्नत तो भी फॉलो करूँगा तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। फ़राइज़ के नफल, सुन्नत, वाजिब वगैरह सब कुछ मिला दूंगा, तो ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। सही, जो भी करने के अलाउड है, ये तो जाहिर से हो सकता है सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो, मुझे नहीं पता। सही है, वो उसके अलावा तो फिर अलग अल्लाह ताला का अपना एहसान एक अलग है इंसानों का। सही है, तो अल्टीमेट एक विजन हो गया भाई, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है अल्टीमेट विजन का कि व्हाई डू यू एग्जिस्ट? आप एग्जिस्ट क्यों करते हैं? यानी कि अपनी ज़ात को अगर सोचें कि आप क्यों हैं, क्यों है जुनेद भाई, आप क्यों हैं? व्हाई आर यू? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन व्हाई आर यू? सही, तो उस मकसद को सामने लेकर आना। अब इसको अगर आप रात को जाके सोचें, सही, सोने से पहले वाकई में सोचें कि यार मैं क्यों हूँ जिंदा, मुझे अल्लाह ताला ने दुनिया में क्यों भेजा है? सही, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी डायरेक्ट इम्पैक्टेड है। हमारी आइडियोलॉजी जो है ना, जाहिर सी बात है हमारी ऐसी हमारे अंदर एब्जॉर्ब हुई हुई है, हम डायरेक्ट फौरी तौर पे बोलते हैं अल्लाह ताला ने हमें क्यों भेजा। सही है, यहाँ पे एथीस्ट होता तो यहाँ पे कुछ और सोचता हो कि व्हाई आई एम बीइंग क्रिएटेड बाय ऑल दीज मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स वगैरह सब कुछ, मैं क्यों बन गया हूँ? ठीक है, मुझे कुछ और बन जाना चाहिए। एथीस्ट तो कुछ ऐसा सोच सकता है। सही, हम अल्लाह के शुक्र है, हम डायरेक्ट बोलेंगे भाई हम पैदा क्यों है, अल्लाह ताला ने मुझे बनाया क्यों है। सही है, तो अल्टीमेट विजन को यहाँ से क्वेश्चन करना शुरू करें। सही है, व्हाई डू यू एग्जिस्ट? ठीक है साहब, आपने सोचना है। इसका जवाब अगर आपके पास आ गया तो आप समझेंगे आप जरा कामयाबी की राह में चलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप परेशान हो जाएंगे उस जवाब को हैंडल करके। सही, आप इस सोचे ना कि भाई मैं क्यों हूँ, मुझे सिर्फ अपने हाथ क्यों नजर आ रहे हैं। सही, मैं अपना चेहरा भी नहीं देख पा रहा। देख पा रहे हैं आप लोग अपना चेहरा?
नहीं दे पा रहे, यानी कि आप एक चीज़ है, कुछ है आप सही, और आप अपने आप को भी नहीं देख पा रहे सही, आप मजबूर हैं किसी ना किसी रिफ्लेक्शन वाली चीज़ के, डिपेंडेंट हुए हैं कि अच्छा मैं दिखने में मेरी हैयत इस तरह की है, ओ अच्छा सही है। अगर आप एक जंगल में हो जहाँ पे पानी भी ना हो सही है, रिफ्लेक्शन का कोई तरीका ना हो सही है, ना आपको पता चलेगा ना दूसरे को पता चलेगा कैसा दिखता है वो, सिर्फ से दूसरे को पता चलेगा कि अच्छा ये ऐसा दिखता है। अब वो एक्सप्लेन कैसे करेगा, यार तुम इतने सुंदर हो, सुंदर का मतलब क्या है, यही है ना, यार तुम्हारे बाल गोल्डन कलर के, अच्छा गोल्डन तो बाल तो लंबे हो गए तो नजर आ रहे हैं, अब मेरे चेहरे पे कोई दाना निकला, जैसे दाना क्या चीज़ होती है चेहरे पे, अच्छा समझ रहे हैं आप। तो अब यानी कि वाई डू यू एग्जिस्ट का क्वेश्चन तो करना शुरू करें, आप वाकई में अपने आप को देखें कि भाई मैं इस जिस्म के अंदर हूँ और मुझे सिर्फ अपना जिस्म, मुझे हाथ नहीं दे, ये भी हिस्सा नजर नहीं आ रहा है सही। तो इसको क्वेश्चन करें और फिर वाकई में आप देखेंगे यार मैं हिल जाऊंगा, यानी कि आप तो हिलेंगे, मैं तो हिल गया था यार, मैं वाकई में मैं क्यों हूँ सही है, मैं क्यों हूँ और मैं मुझे क्यों रोजाना यानी कि मेरी रूह मुझे उठा रही है, सुला रही है, तो ये क्या हो क्या रहा है सारा कुछ, क्या आप इसको सोचें। अच्छा जी 10:30 पे हम 5 मिनट की ब्रेक लेंगे, विजन से बिल्कुल टॉपिक चेंज करके टाइम मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे सही है। एक अंदाज़ा हम लोगों को दे दिया है कि विजन क्या चीज़ है सही है, और विजन के पीछे क्या क्या क्वेश्चंस हैं। विजन आपके मैंने सेट करवा बता दिया था कि विजन क्या है भाई, एक डेस्टिनेशन है और उसके पीछे तीनों चीज़ें होनी चाहिए कि व्हाट क्या है आपकी डेस्टिनेशन, वाई सही है, और क्यों है वो डेस्टिनेशन। ये 2 क्वेश्चंस तो आपके पास बिल्कुल 4K नहीं, अगर 8K रेजोल्यूशन में हो तो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल साफ शफाफ, कोई भी उसके अंदर क्वेश्चन आप खुद भी यानी कि पढ़े ना तो आपको क्वेश्चन ना हो। वाई व्हाट एंड हाउ है ना, हाउ तो एक अलग चीज है सही है, हाउ वो आप खुद डिफाइन करते हैं कि मैं खुद, मैंने जो लाहौर डेस्टिनेशन है सही है वो तो मेरी व्हाट है सही है, वाई है कि मैंने क्यों जाना है लाहौर सही है, और हाउ है ना वो आप खुद डिफाइन करते हैं कैसे जाना है, सॉल्यूशन सही पाथ है। अच्छा अब विजन कितने हो सकते हैं जिंदगी के, जैसे मैंने आपको बताया कि 100 साल विजन, तो विजन लाजमी नहीं है सिर्फ एक ही हो, विजन आपके बहुत सारे हो सकते हैं। तो विजन का हर विजन को अचीव करने के बाद आपका एक नया विजन आ जाएगा, और फिर हो सकता है पैरेलल के अंदर आप मल्टीपल विजन भी चलाएं सही है। अच्छा फिर जो बड़े विजन होते हैं या छोटे विजन भी अगर हैं तो हर विजन के पीछे कुछ शराइत आ जाती है कि उस विजन को अचीव करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए सही है। अभी तक तो हमने ख्वाब की बात की ना, जब हम लोग प्रैक्टिकल उसको सोचे जाहिर सी बात है फिर हम लोग रिसोर्स बाउंडेड वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं सही है। तो अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हम कभी भी विजन जब प्लान करते हैं करंटली अवेलेबल रिसोर्सेज को नहीं देखते। करंटली तो मैं उधार की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, तो क्या मैं इस हिसाब से मैं वो वाला ख्वाब रखूँ कि $2 अरब रेवेन्यू होगी मेरे बिजनेस की, तो फिर तो मैं विजन ही देख पाऊंगा सही है। तो करंटली अवेलेबल रिसोर्सेज को हम कभी भी नहीं देखते, विजन को सेट करते हैं, क्लियर हो गया। हाँ हम उस विजन को अचीव करने के लिए जो रिसोर्सेज होंगे ना उसको देखेंगे। नॉर्मली हमारे विजन जो है वो सेट भी जब भी होते हैं जब हमारे पास जो करंट अवेलेबल रिसोर्सेज होती हैं, भाई वो तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली सब सही चल रही है तो फिर मेरे विजन जो है वो डिफरेंट होंगे। मैं अगर वहाँ तक पहुँचता ही नहीं हूँ तो मेरा विजन ये होगा कि भाई सबसे पहले तो फैमिली को देखना है, बिल्कुल ऐसे ही अल्टीमेट जो होगा गोल वो ये होगा कि अभी फैमिली को सेट हो जाए, उसके बाद फिर नेक्स्ट होगा। हाँ तो यानी कि आपके विजन्स 2 हो गए सही है, यानी कि वो जो विजन बड़ा रखा हुआ है वो एक विजन अपनी जगह पे सही, उससे पहले एक दूसरा विजन है सही जिसको आपने और भी अचीव करना सही। लेकिन उस विजन को अगर आपके पास होगा तो आप पैरेलल के अंदर आप इस तरह से प्लानिंग कर रहे होंगे कि नहीं मैंने अगर फैमिली को इस तरह से हिलाना शुरू कर दिया तो वो जो बड़े वाला विजन है मेरा वो भी पैरेलल के अंदर ट्रेन होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जैसे हमारे फॉर एग्जांपल हम बैतुल मक़दस वाला एग्जांपल ले रहे हैं सही है, या फिर मैंने अपना विजन बनाया हुआ है कि जो मेरे बच्चे हैं जितनी मेरी नस्ल है जो आने वाली भी है सही है वो कम से कम बेहतरीन इखलाक फॉलो कर लें। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक्चुअल में बता रहा हूँ मेरा एक विजन है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बच्चे रेडी चलाएं, आलू बेचें सही है, जमादार बन के उनको रोज़ी कमाना शुरू कर दें, लग रहे इज़्ज़तदार हो लेकिन बेहतरीन इखलाक वाले हों, बेहतरीन इंसान बने, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता
कि वो उनके पास क्वालिफिकेशन क्या है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उनके पास कितना पैसा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मेरे बच्चे फेल हो रहे क्या। मेरा बच्चा जहाँ झूठ बोलेगा मैं उसको इतना मारूंगा वो सीधा कर दूंगा। जहाँ पे उसने मजाक में झूठ बोला मैं उसको मारूंगा। वैसे भी हो गया, अल्लाह से ज़्यादा हो गई। हाँ, तो यानी कि मैंने विजन सेट किया है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी वाइफ को भी पता है, सही है। मैंने उसको जिम्मेदारी दी, यार मैं तो पूरे 12 घंटे घर से बाहर होता हूँ, सही है, मैं क्या करूँ, सही है। मैं अपने हिसाब से फाइनेंशियली जितना भी तुम्हें चाहिए ना, सही, मैं अपने आप को निचोड़ूंगा, मैं इधर उधर भागूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा सही है। और तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुमने मेरे बच्चों के अखलाक के ऊपर मेहनत करनी है, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये मेरे एक विजन का पार्ट है, सही है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा मुझे क्या फ़ायदा होगा? मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुझे कोई फायदा होगा? अल्टीमेट गोल में तो फायदा है ना, मैं आपके जो बच्चे करेंगे। अरे भाई, वो तो अल्टीमेट गोल में तो चलो डायरेक्ट फायदा होगा ना, वो एक पाकिस्तान का एसेट बन जाएंगे, सही है। वो जब जाहिर सी बात है एक अच्छा इखलाक लेकर आएंगे तो हो सकता है अच्छे मुसलमानों वाला इखलाक होगा ना, जाहिर सी बात है, कोशिश तो हमारी यही है, सही है। तो अब वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इकोनॉमिकली किस स्केल के ऊपर है, मेरी मेहनत कोशिश तो ये होगी कि वो अच्छे स्केल पे हो, सही, किसी के आगे अल्लाह ना करे कभी उनको हाथ बनाना पड़े, सही है। लेकिन क्या मेरा विजन ये है कि इट डजेंट मैटर, क्योंकि हर रोज़गार इज्जत वाला है, सही। यहाँ पे अजीब सोच है पाकिस्तान के अंदर, गंदी, बहुत गंदी सोच है, सही है, कि भाई ये रोज़गार है तो ये फला बंदा बेचारा बड़े कोई गंदा काम कर रहा है, फला काम कर रहा है, नहीं, ये सोच को हटाएं, सही है। रोज़गार है, सही, हलाल है, बेहतरीन है, हराम है, चाहे अरबों रुपए कमा रहे हैं, फजूल तरीन है, सही, घटिया तरीन काम है, ऐसी है ना। क्यों? क्योंकि मालिक को अगर वो कर रहे हैं, नाराज़ करने तो फायदा क्या, सही है। आप थोड़े से पैसे लें, हलाल के लें। तो मैंने अपने बच्चों को अभी से ट्रेनिंग की हुई है, सही है। अब वो सच इतना, अल्हम्दुलिल्लाह, झूठ के ऊपर तो उनको इतना मैंने डरा दिया ना, सही है। हम लोग मजाक, अच्छा अब मसला क्या होता है, मेरे लिए मसला क्या होता है, अब मेरे छोटे बच्चे भी हैं, सही है, अब वो रोना शुरू करते हैं ना, तो हम लोग को बहला नहीं पाते, सही है। अब बहलाने में आमतौर पर, अब जैसे मेरे ससुर वगैरह कि अरे आप चुप हो जाओ, आइसक्रीम दिलाएंगे, मैं वो उनको बोला आपके पास आइसक्रीम है, यानी कि आइसक्रीम देंगे, मैंने बोला आपके पास आइसक्रीम है, अगर नहीं है तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब। मैंने अपने बच्चों को इस तरह से बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, सही। हम मजाक में भी ऐसे बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब मेरे एक बच्चे को, मेरी बेटी जब स्कूल जाना शुरू हुई ना, तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि भाई इस तरह से आज आप स्कूल चली जाओ, वापसी में आपको गिफ्ट दिलाऊंगा। अब मैं स्कूल से जाहिर से स्कूल ड्रॉप करके मैं इधर आ गया, मैं पूरे 12 घंटे की ड्यूटी की, सही है। वो जाहिर से इत्तेफाक से वो वाइफ अपने घर चली गई, सही है। और फिर अब अगले दिन आई, अब वो तो झूठ के अंदर काउंट हो रहा था। फिर उसको याद दिलाया मैंने बेटी को अगले दिन जब मैं लेने गया ना, मैं बोला देखो मैंने आपको बोला था ना, वो अल्लाह, वो तो कल हम लोग ऐसे नहीं कर सके, लेकिन मैंने आपको ये देखो ये लिया गिफ्ट, ये रहा गिफ्ट आपका, कल वाला ड्यू था, सही है। ताकि उनको पता चल जाए कि नहीं, झूठ एक झूठ है, सच एक सच है, सही है। इसमें अब हमारी फील्ड के अंदर, मार्केट के अंदर तो मसले होंगे, वो बेचारे इनकम्पैटिबल हो जाएंगे, सही है। माहौल के अंदर इनकम्पैटिबल हो जाएंगे मेरे बच्चे, मुझे पता है क्यों, क्योंकि वो हर बात के ऊपर सच बोलेंगे इंशाल्लाह। जब हर बात पे सच बोलेंगे तो फंस जाएंगे वो, सही है। तो लेकिन अगर इस तरह के बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे तो फिर नहीं फंसेंगे वो। सच वाला जो है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम में आता है, हाँ, लॉन्ग टर्म में वो, लेकिन वो मुश्किल राह पे चल रहे हैं ना। तो मैं बोला नहीं, आई डोंट केयर, झूठ मजाक में भी नहीं, झूठ किसी में भी नहीं। दुनिया में भी जो है ना वो लॉन्ग टर्म में कामयाबी होते हैं सच बोलने। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो यार इसका मतलब ये है कि यानी कि अभी मेरी ज़ात से मैटर नहीं कर रहा, सही है। और विजन इस वक्त काम कर रहा है, ये तरह के छोटे छोटे विजन। अब ये एक छोटा विजन है, सही है, मेरे नज़रिए छोटा विजन है, इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, सही है। बड़ा विजन मेरा एक दूसरा है, सही है। तो अब आप लोगों ने भी अपने जो विजन्स हैं वो अपनी अच्छा मेरी ज़ात से रिलेटेड भी है, मुझे भी बहुत शौक है मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, सही है। मुझे शौक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह घर बड़ा बनाने की, सही है, क्योंकि उस घर बड़ा बनाने के अंदर तो बहुत ही मसले भी है। वो मसले इस तरह से मैं उसकी मेंटेनेंस भी फंसा रह जाऊँगा, मैं इधर उधर मूव ही नहीं करूँगा, सही है। तो किराए का बेनिफिट है, इधर कॉन्ट्रैक्ट कर दूँगा, दूसरी जगह गए उनसे वैसी घर डेकोरेट करके रखा हुआ, साफ़ सुथरा करके उधर चले गए, टेंशन है, चलो भाई वाइंड अप करो उधर। लेकिन अगर बने बनाए घर की अलग, ये अभी अपनी सोच है, ठीक है, अपनी सोचों के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि वही बने बनाए बड़े घर का ख्वाब नहीं, अल्लाह का शुक्र, हाँ बड़ी सवारी का ख्वाब है। क्यों? क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बेहतरीन नस्ल के घोड़े होते थे और महंगे तरीन घोड़े होते, यानी कि सवारियाँ उनके पास जितनी भी थी ना वो महंगी तरीन थी। ये नहीं कि वो नबी थे तो उनके महंगे घोड़े थे, नहीं, उन्होंने खरीदे थे यार, सही है। यानी कि आम तौर पे क्या होता है कि हम मौलवियों को देखते हैं, बोलते हैं यार बड़ी गाड़ी की हो गई, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि वो किसी ने डोनेट की हुई है, उससे खुद खरीदी हुई है,
लेकिन हो सकता है ना वो ये चीज़ को सोच के कर रहा हो, क्या मेरे नबी की सुन्नत है कि सवारी बेहतरीन नस्ल की हो। 40 साल की अब चलो ना, समझ रहे ना। तो यानी कि मेरी ये सोच है कि मैं जो सवारी लूँगा बेहतरीन नस्ल की हो जो मेरी कैपेसिटी में आ सकती है। तो ये ऐसा भी नहीं कि यार मैं रोल्स रॉयस का अभी प्लान करूँ, विजन में तो है, सही है। तो यानी कि बेहतरीन नस्ल की सवारी होगी मेरे विजन का पार्ट। तो उस हिसाब से पाकिस्तान कराची में रोड भी होना चाहिए। हाँ वो तो जाहिर है, तो मुझे परेशानी ये भी है कि यार मैं अगर पुरानी उठाऊंगा बेहतरीन नस्ल की सवारी तो रगड़ी भी होगी बेचारी, तो ये नहीं, मैं अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो ये खैर अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग क्वेश्चन है। तो अब लेकिन क्या है कि अब इस विजन को अचीव करने के लिए मैंने क्या किया है, पाथ डिसाइड किए हैं। इन पाथ्स को कहते हैं मिशंस, सही है। जो विजन है उसको अचीव करने के लिए आपके पास मल्टीपल मिशंस हो सकते हैं, सही है, मल्टीपल स्टॉप्स हो सकते हैं, माइल स्टोन्स हो सकते हैं, सही है। अगर मैंने एक जगह पे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनना है तो यार ये एक माइल स्टोन आ रहा है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। अगर इंजीनियरिंग होगी तो मैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट तो नहीं बनूंगा, सही है, यानी कि उसके माइल स्टोन्स होंगे। फिर उसके मुझे ये फला इंटेलेक्चुअली लेवल इक्विप करना है, तो ये मुझे चीज़ें इस तरह से बनाने आती हूँ, फला चीज़ बनाने आती हूँ, तभी मैं इंटेलेक्चुअली इक्विप हो रहा हूँ, सही है। हेल्थ मेरी अच्छी होनी चाहिए, माइंड हर वक्त मेरा खुला होना चाहिए, सही है। इंटेलेक्चुअली अपने आप को, फिजिकली सारी चीज़ें जो रेडी है ना वो मैं कर रहा हूँ। तो फिर मैं अपने विजन को अलाइन कर रहा हूँ अपने माइलस्टोन्स के साथ, सही है। तो जो आपके माइलस्टोन्स हैं, जो छोटे छोटे एक विजन को अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल्स, छोटे छोटे मिशंस, छोटे छोटे स्टॉप्स, ये जैसे ही आ जाएगा तो एक तो मुझे एकम्प्लिशमेंट फील होंगी, मोटिवेटेड हो जाऊंगा, सही कि हाँ यार ये अचीव कर लिया, दूसरा स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये अचीव हो गया, तीसरा स्टेप ये, ठीक है। अब मैंने जैसे गाड़ी का सोचा हुआ है तो मैंने BC डाली है, एक BC को थी, ये बात हुई ना, इतने पैसे आ गए, भाई गाड़ी महंगी हो गई, मैं क्या करूँ फिर वो दूसरी BC को ली, चलो ये अचीव हो गई, समझे। एक दो प्रोजेक्ट्स कर लिए मैंने, अपनी जान मार के इधर उधर, थोड़े और पैसे आ गए, चल भाई अब आई एम वेरी क्लोज टू माई मिशन, सही है। मुझे लेकिन ये भी चैलेंज है, मैं उधर मैं जब गाड़ी मैंने सोची हुई थी, मुझे बाद में मैंने उसका माइलेज का सोचा, मैं बोला यार इतनी माइलेज अगर होगी तो साल रोजाना की मेरी इतनी ड्राइव है, महीने का तो मेरा 50-60 हज़ार रुपये पेट्रोल पर लग जाएगा, भाई मैं तो अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ये क्या मसला हो रहा है, अगर मेरे पास गाड़ी वाली अभी आ जाए जो मैंने सोची हुई है, अब क्या होगा। तो यानी कि वो जो मेरा विजन था, अगर वो मेरी प्लानिंग से पहले अगर आ गया तो भी मेरे लिए खतरनाक बन गया। क्यों, वही बात हो गई, गाड़ी अब आ गई, सही है, अब मैं उसको चला ही नहीं पा रहा क्योंकि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सक रहा उसको। तो यानी कि मुझे उसके हवाले से हर तरह से इक्विप होना लाजमी है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि मैं अपने इस विजन को थोड़ा दूर करूं भाई, समझ आ रही है। तो यानी कि आपने अपना पूरा फोरग्राउंड को प्लानिंग करनी है। जो फैमिली वाला मसला है वो एक विजन है, सही है, फैमिली की ब्रेड एंड बटर एक विजन है, सही है, यानी कि उसको प्लान करके लेके चलना है। उम्मीद है कि विजन के हवाले से ये चीज़ें अंदाज़ा हो गई आपको। हमें कैसे पता चलेगा कि अब ये राइट टाइम है? ये तो आप प्लान करोगे ना यार। अब यानी कि मैं प्लान कर दूँ यार, मैं जो है ना अभी मुझे जो है ना बंगला चाहिए, सही है। अब बंगले के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, यानी प्रोज एंड कॉन्स क्या है बंगले के होने के, सही है। अगर बंगला आपके पास आ गया, सही है, फॉर एग्जाम्पल आप किराए पे ले रहे हो बड़ा बंगला, सही है। अब बड़ा बंगला मैं एडवांस तो दे दिया किसी तरह BC से, अब महीने का किराया नहीं है मेरे पास, सही है। तो क्या मैं उसके, मेरे पास उसकी वो भी है, कैपेसिटी है। अब मैंने बड़ा बंगला खरीद लिया किसी तरह से, सही है, जैकपॉट हुआ, मैंने बड़ा बंगला खरीद लिया। अब उसके ईयरली टैक्स ही इतना आ रहा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, समझ आई बात। और उसके ऊपर मेंटेनेंस के मसले आ रहे हैं, ये पानी वानी आ रहा है, बह रहा है सब कुछ, अभी मैं संभाल ही नहीं पा रहा यार। तो थोड़ा सा ये भी मसला आ रहा है, ये भी मसला आ रहा है, ये भी मसला आ रहा है, इससे तो घर ही मेरे लिए हेडेक बन गया। औकात से बड़ी चीज, औकात से बड़ी चीज़ हो गई, सही। तो आपको अपनी औकात तो खुद आइडेंटिफाई करनी है ना, अभी वाली, सही है। वो जो आप बोलो ना कि अभी क्या चीज़ बेहतर है, तो वो तो आप फिर अभी वाली औकात देखेंगे। और जो मैंने आपको बताया कि बड़े वाला जो विजन होता है उसमें कभी भी अभी वाली औकात नहीं दिखी जाती। आपने अपनी औकात को बढ़ाना है असल में। औलामा इकबाल वाला जो शेर है, शाहीन वाला, हाँ, ये खुद आपने अपनों को लेके जाना है, जो पहाड़ वाले एग्जाम्पल, आप तो थे नहीं उसमें। ठीक है जी, ज़बरदस्त हो गया। अगर आप लोग ब्रेक लेना चाह रहे हैं तो 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं हम लोग, सही है। उसके बाद हम इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम के ऊपर काम करेंगे, टाइम मैनेजमेंट। वो बहुत ही मज़े की चीज़ है और वो आप लोग कर भी सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है।
सुलेमान अहमद की टाइम मैनेजमेंट सुलेमान अहमद, अहमद नहीं है, अहमद है। ये ऐसे 4-5 घर हैं, सारी सी बात है कि 4-5 बीवी हैं, 4-5 तो होंगे, 4 ही होंगे। तो ये कभी अफगानिस्तान में होता है, ये कभी पाकिस्तान में होता है, और गजा में भी होता है। ये वो अंकल है ये हम स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट ये बेस का ये पाकिस्तानी बेस है। ओरिजिनल मतलब ये ओरिजिनल सुलेमान ये है पाकिस्तानी।